ओके। तो आप लीडसक आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जहां पे आप अपने स्किल को डेवलप करने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो तो आप लीडसक के जो तीनों कोर्स है, लाइट, स्टैंडर्ड, प्रो, इसी तीनों कोर्स को आप एफिलिएट करके आप अर्निंग कर सकते हो, जिसके लिए लीडसक आपको 75% आपको कमीशन प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल पैकेजेस के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको मेरे बात? ऐसे नहीं है कि बात में कि आप लोग बोलोगे कि सर मुझे आगे चल के कोर्स को ही बेच के अर्निंग करना होगा, तो ये एक तरह का मतलब दूसरा काम हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं है। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप स्किल डेवलप करके कुछ और काम भी ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं, जो मेन पॉइंट है हम लोगों का आज, हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। ठीक है, तो फर्स्ट सेल आपको करने के लिए आपको कौन सा चीज को आपको ध्यान में रख के आपको आगे चलना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अगर अपना पहला सेल लेके आना है तो सबसे पहले भाई अपने आप के ऊपर आपको काम करना। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप अपने आप को अगर ग्रूमिंग से लेके, ठीक है, नॉलेजेबल बनाने तक अगर काम नहीं करोगे अपने ऊपर, तो कभी भी आप पहला सेल नहीं लेके आ पाओगे। बाद में आता है आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपका लीड जनरेशन, कॉल पे बात करना। ठीक है, ये सारी चीज आपका बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना है। जो प्रोडक्ट आपके पास है उसको सेल करने के लिए, मैं सेल, वो जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए मेरे पास वो इतना नॉलेज है या नहीं है। सबसे पहले आप खुद से पूछो कि आप जो प्रोडक्ट लेके आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको कितना परसेंट नॉलेज आपके अंदर है। आप अगर किसी को सेल करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप सपोज मान लो कि आप एक परफ्यूम बेच लो, ठीक है, आप सेटवेट या फिर कोई भी कंपनी का परफ्यूम बेच रहे हो और उसी परफ्यूम के बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है, वो कौन सा मटेरियल से बना हुआ है, कितना देर तक वो स्टे करता है, ठीक है, उसके प्राइजेस क्या है, ठीक है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, कौन से ये देखिए बना हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज आपको अगर नहीं पता है, इसका कंपेयर मतलब वही रेंज पे वही प्राइस पे मार्केट में और कौन सा प्रोडक्ट है उसके साथ आपको कंपेयर करके आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते। राइट? अगर आप कोई भी शोरूम में जाते हो, ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपको अगर एक बाइक खरीदना है, ठीक है, कार खरीदना है, तो आप शोरूम के अंदर जाते हो, ठीक है, और साथ में आप सिमिलर और भी प्रोडक्ट देखते हो एक ही प्राइस के अंदर। आप सपोज मान लो कि आपको अगर महिंद्रा का थार खरीदना है तो सिमिलर प्राइस में 10 लाख 15 लाख प्राइस के अंदर आप दूसरे मॉडल या फिर दूसरे कंपनी का भी आप गाड़ी देखोगे। ठीक है, तो जो सामने वाला पर्सन आपको एग्जीक्यूटिव जो रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह वहां पे होते हैं वो आपको समझाते हैं, बताते हैं, इसका बेनिफिट्स बताते हैं। दूसरे आप अगर कंपनी का गाड़ी देख रहे हो या फिर कुछ और देख रहे हो तो आपको उसके बारे में भी बताते हैं कि ये चीज आपको नहीं है उसके अंदर और यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये जो आपका नॉलेज है उसके अंदर जो नॉलेज उसने गेन किया, उसने जो सीखा, ठीक है, वही सेम आपको भी करना होगा, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ लोगों का क्या बोलते हैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये तो है, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताना है कि उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज देखना है, ट्रेनिंग कोर्सेज देखना है। ठीक है, जो लाइव ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसको आपको देखना है, सीखना है। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग सेशन है लीडसैक के अंदर जो वीकली लाइव ट्रेनिंग सेशंस होते हैं हम लोगों का, उसका जो रिकॉर्डिंग सेशन है आपको उसको देखना है, कोर्स को भी देखना है, लीडसैक लॉन्च पैड वाला जो कोर्स है उसको भी देखना है। तब भी जाके आपका नॉलेज धीरे धीरे आपका एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको नॉलेज मिलता रहेगा और आप उस लेवल तक पहुंचोगे, ठीक है, जहां पे जाके आप एक टाइम पे, जैसे मैं आप लोगों के सामने आज कुछ बता पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी किसी सामने वाला पर्सन को भी आप कुछ चीज बता पाओगे। ठीक है, तो इतना नॉलेज आप लोगों को गेन करना है। तो आप अपना सबसे पहले ये इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करो कि सबसे पहले एजुकेट योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने मतलब जो नॉलेज है उसको सबसे पहले आपको गेन करना है। तो अभी आप करंट सिचुएशन में आपका नॉलेज कितना परसेंट है वो आप अपने आप को एक नंबर देके आप एक नोटबुक में
ठीक है, खाते में अब लिख के रखो कि मेरा इतना परसेंट नॉलेज है, ठीक है, इसी लीड तक या फिर एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, मुझे और भी नॉलेज गेन करना है। अभी मेरे 10% है, 5% है, 2% है, जीरो नॉलेज है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अपने आप को पूछो और सीखो, सीखने के अंदर आप ध्यान दो। ओके, तो सबसे पहले आपको पहले नॉलेज लेना है, ठीक है, ये इस पॉइंट को आप नोट डाउन करें। उसके बाद आते हैं कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, हम लोगों का जो बिजनेस है, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोगों का बिजनेस का जो मेन जो 3 पिलर होते हैं, ठीक है, जैसे खंबे होते हैं ना, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बनाने जाओगे उसके पहले आपको पिलर बनाना होता है ना, पिलर के ऊपर वो बिल्डिंग टिका हुआ रहता है, ठीक है, तो पिलर बहुत मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लोग का तीनों पिलर होता है वो होता है आपका प्रोफाइल, ठीक है, आपका ब्रांडिंग, और आपका क्या बोलते हैं, आपका ग्रूमिंग, ठीक है, मतलब आप किस, आपका कंटेंट, ग्रूमिंग मतलब आपका कंटेंट, ठीक है, आप किस तरीके के कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, आपके कंटेंट के अंदर कितना दम है, ठीक है, आप लोगों को कितना ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो सबसे पहले जो आपका आता है, ठीक है, वो है आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, तो मतलब प्रोफाइल आपका मतलब फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए प्रोफाइल, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ही तय करता है कि आप किस तरीके से मतलब काम करोगे, सामने वाला पर्सन आके आपके साथ कैसे बिहेव करेगा, मतलब आपके साथ वो क्यों स्टार्ट करेगा, आपको वो क्यों मैसेज करेगा, ठीक है, आपके अंदर इतना अगर आप उस लेवल का अगर नहीं हो अभी तक, तो वो आपको क्यों आपके साथ स्टार्ट करेंगे, सोच के देखो। आप अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, आप किसके पास जाओगे, जो 12th पास आउट किया है आप उसके पास जाओगे, नहीं जाओगे ना, आप उसके पास जाओगे जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके एमबीए बीबीए वगैरह कर रहा है, राइट, मास्टर्स वगैरह कर रहा है, आप उसके पास जाओगे, जाके पूछोगे कि मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे कितने घंटे दिन में दे के मुझे स्टडी करना है, ठीक है, कौन सा मुझे सब्जेक्ट चूज करना है, राइट। तो राइट पर्सन से आपको आपको क्या बोलते हैं, सलाह लेना है, राइट। तो सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर आप सबसे पहले ध्यान दें, ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना पड़ता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को कोर्स के अंदर भी आपको मिलेगा, मैं भी सेशंस लेकर रखा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशंस आपको मिल जाएगा, हाउ टू गेट योर, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, ठीक है, लीड्स के कोर्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग सेशंस बाय विकास प्रसाद, ठीक है, जो लीड्स के टॉप अर्नर है, ठीक है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। सबसे पहले आपके प्रोफाइल्स को बेटर करना है, ठीक है, आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप लोग ध्यान दो, ठीक है, जितना और एक चीज, जितना जिन दिन आपका मतलब आगे चलेगा, जितना दिन मतलब बीतते चला जाएगा, आपके प्रोफाइल को भी आपको धीरे धीरे अपग्रेड भी करना है, ठीक है। आप पहले प्रोफाइल्स के अंदर आप लिखते थे कि एफिलिएट मार्केटर, ठीक है, अब 6 महीने के बाद जब आपका 1 लाख का आपका डैशबोर्ड हो गया, तो आप वहां पे नीचे और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि एफिलिएट मार्केटर विल हेल्पिंग टू पीपल मेक मनी ऑनलाइन, एंड 1000 पीपल ट्रेंड बाई 1000 पीपल बाई मेकिंग मनी ऑनलाइन, ठीक है, तो ऐसे आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो ये धीरे धीरे आपको अपग्रेड, आपको आपके प्रोफाइल्स को आपको करते जाना है, ठीक है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जब आप पहला सेल लेके आना चाहते हो, ठीक है, तो उसी टाइम तक ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको प्रोफाइल भी आपको बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है, ठीक है, वो है आपका जो लीड, सॉरी, जो लीड्स में एक्चुअली मैं भूल गया था बोलने में, लीड्स भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, लीड्स आपके पास होना चाहिए डेली बेसिस, ठीक है, डेली बेसिस आपके पास इतना लीड होना चाहिए कि जितना आगे चल के आपका प्रोस्पेक्ट बन सके, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपके पास लीड्स तो बहुत आ रहा है लेकिन उसमें उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, ठीक है, क्वालिटी लीड नहीं है, ठीक है, तो हम लोग का जो टारगेट ऑडियंस है ना, उसको पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन हम लोगों का जो सबसे बेटर टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस भी मतलब बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग का हाउस वाइफ हो गया, हम लोग का टारगेट ऑडियंस, स्टूडेंट्स हो गया टारगेट ऑडियंस, अभी स्टूडेंट्स के अंदर भी आपको और भी नैरो डाउन कर दोगे, ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर भी आपको 3-4 तरीके के आपको स्टूडेंट्स मिल जाएगा, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा मेट्रो सिटीज के अंदर आप चले जाओ, वहां पे आपको प्राइवेट स्कूल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो हायर
मतलब पैसा देके, मतलब हाई मतलब बहुत पैसा खर्च करके जो लोग, अमीर घर का जो भी सारे लड़का है, ठीक है, वो लोग बहुत ही ओपन माइंड का होता है, ठीक है, वो लोग आगे चल के कुछ सीखने के ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, उस तरीके के स्टूडेंट हो गया, ठीक है। और भी आते हैं कि आपका आईटीआई, ठीक है, आपका आईआईटी, ठीक है, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो उस लेवल का जो स्टूडेंट्स वगैरह है, वो आपका क्रीम मार्केट होता है, ठीक है, जहाँ पे जाके वो लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होता है, मतलब वो हमेशा सीखने के लिए, मतलब खुद को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, वो लोग सोचते रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके वहां तक आपको रीच करने के लिए, आपको जीरो से जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना, ठीक है, वहां तक आपको रीच करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना है, और धीरे धीरे काम करके, धीरे धीरे काम करके, स्टेप बाय स्टेप आपको उस लेवल तक आपको रीच करना है, ठीक है। वहां पे जब आप जाओगे ना, तो आपको इतना ज्यादा बेटर क्वालिटी का लीड्स मिलेगा, ठीक है, जहां पे क्या होगा कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो ना, ठीक है, आप लीड्स के साथ बात कर, ज्यादातर लोग क्या होता है कि सर अब मैं लीड्स के साथ बात करता हूँ, ठीक है, मैं लीड्स के साथ बात करता हूँ, लेकिन वहां पे क्या होता है कि लीड्स मेरे बात को समझ नहीं पाते, मैं लीड्स को नहीं, मतलब मैं खुद उसको कन्विंस नहीं कर पाता, मतलब कन्विंस मतलब मैं उसको समझा नहीं पाता हूँ, ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना, ठीक ठीक है, तो ये आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो, ठीक है। एक्चुअल में बात क्या होता है ना कि आप लोगों के अंदर वो नॉलेज अभी तक नहीं है, ठीक है, इसीलिए आप बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक टाइम के बाद आप जितने ज्यादा सीखते चला जाओगे, सीखते चला जाओगे, आप एक बार में मतलब देखो, आप जब पहली बार किसी लीड्स के साथ कॉल पे बात करोगे ना, तो गलतियां भाई होगा, ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज जो होता है ना, ठीक है, लॉ ऑफ एट्रैक्शन जो होता है ना, आप जितना बार गलती कर लो, एक टाइम पे जाकर आप सही कर लो, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ मतलब ग्रेविटी क्या कहते हैं, मैं इसी फोन को अगर ऊपर से मैं फेंकूंगा या फिर छोड़ दूंगा, तो वो नीचे आके गिरेगा, चाहे मैं बुर्ज खलीफा से मैं उसको गिराऊं, मैं आसमान से गिराऊं, मैं स्काई ड्राइविंग करके गिराऊं, कुछ भी करके मैं गिरा दूं, लेकिन वो गिरेगा ही, नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं उठेगा। तो यही बात है, ठीक है। आप गलती जितना बार भी कर लो, आप एक टाइम के बाद आप उसको सही कर लो। इसका मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। तो हमेशा आप ये मत सोचो कि आप पहले बार किसी के साथ कॉल पे बात करूं और पहली बात में आप क्लोजिंग मार दो, ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं हुआ है, मेरे साथ भी नहीं हुआ है, साइक के साथ भी नहीं हुआ है, जो आज 2 साल के अंदर 1 करोड़ कमाया, ठीक है, उसके साथ भी नहीं हुआ है। जितने भी आप दुनिया के अंदर लोग देख लो, जो पहले सेल, वो कभी भी उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो बहुत ही रेयर, ठीक है, बहुत ही रेयर, ठीक है, वो भाई किस्मत के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। तो सबसे पहले आपको कॉल पे जब बात कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपको सबसे पहले नॉलेज गेन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है, आपका लीड्स, ठीक है। तो लीड्स को आपको जनरेशन करने के लिए जो जो प्रोसेस आपको फॉलो करने के लिए मैं आप लोगों को बोला हूँ, ठीक है, आपका प्रोफाइल, सॉरी, फेसबुक ग्रुप प्रमोशंस, ठीक है, आपका लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट डाल के आउटबाउंड मार्केटिंग करके, ठीक है, आपका हो गया रील्स बना के, ठीक है, रील्स बना के भी आप वहां से आप ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, आपको पहले ऑर्गेनिकली आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास अगर एक फेसबुक अकाउंट है, तो आप दूसरा फेसबुक अकाउंट बना लो, वहां पे भी आप काम करना स्टार्ट करो, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स बना के आप काम करो। एक लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो आप मल्टीपल अकाउंट बना लो, ठीक है। आजकल की डेट में घर में अगर 4-5 फैमिली मेंबर है, तो सबके पास ही स्मार्टफोन है, ठीक है। आपके पास एक फोन है, आपके पास भैया है, बहन है, मम्मी है, पापा है, ठीक है, सबके फोन से आप एक एक करके लिंक्डइन अकाउंट बना लो, ठीक है। उसी 3-4 अकाउंट से आप लिंक्डइन के अंदर पोस्ट डालो, ठीक है, प्रमोशनल पोस्ट डालो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपका, जहां पे आप एक प्रोफाइल से काम कर रहे थे, आपके पास 5 लीड्स आ रहा था, वहां पे अगर आप डेली बेसिस 4 प्रोफाइल्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो वहां पे आप, मैं अगर 3 करके मैं पकड़ के चलता हूँ, तो 3-4-12, ठीक है, आपके पास लीड्स आ रहा है। कभी कभी दिन होगा कि आपके पास और भी ज्यादा लीड है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर काम करो, बना के आप काम करो, प्रोफाइल ब्लॉक होगा, वो होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, दूसरा बनाओ, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, हम लोग सोचने पे या फिर वो सारे चीज करने के लिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको लीड जनरेशन करना होगा, डेली बेसिस आपको
एटलीस्ट मिनिमम आपको 30 लीड आपको जनरेट करना होगा। 30 मिनिमम आपको एक टारगेट रखना है। इनिशियल स्टेज में आपको 30 लीड आपको जनरेशन करना है, तो करना ही है। ठीक है, अपने आप को ये चैलेंज दो कि आपको 30 लीड जनरेशन करना है तो करना ही है, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगा। ठीक है, तो ये जब माइंडसेट आपके अंदर होगा ना, ठीक है, तो आप देखोगे कि आसानी से 30 लीड जनरेशन कर लो। ठीक है, अभी 30 लीड अगर आप डेली बेसिस जनरेशन कर रहे हो तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास 200-250 लीड इजीली हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप उसी लीड्स के ऊपर काम करोगे, जैसे ब्रॉडकास्ट देना। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट आता है आपका व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग। ठीक है, स्टेटस मार्केटिंग भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, स्टेटस आपको डेली बेसिस लगाना है। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि स्टेटस नहीं लगाते हो। ठीक है, आप लोग कभी भी स्टेटस नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि स्टेटस ही आपका जो प्रोफाइल है ना, ठीक है, आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, उसी बिजनेस के अंदर आपको कितना ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, कितना ज्यादा मतलब वहां से आप पैसा अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, वो सामने वाला उसको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको स्टेटस के अंदर आपको मेंशन करना है। ठीक है, आप कोई भी टीम मेंबर का जो छोटा छोटा अभी पहला सेल हुआ है, ठीक है, आपका पहला सेल हुआ है, ठीक है, किसी ने कुछ माइलस्टोन अचीव किया, या फिर इस बिजनेस को करके उन्होंने कुछ गैजेट्स वगैरह खरीदा। ठीक है, तो वो जो सारे अचीवमेंट्स है, ठीक है, टारगेट माइलस्टोन है अचीव किया, ठीक है, उसका आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस लगाओ, फेसबुक के अंदर स्टोरी में डालो, इंस्टा के अंदर स्टोरी में लगाओ। ठीक है, आप खुद कुछ वीडियोस बनाओ। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर आज के डेट में कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर वीडियोस बनाओ। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब है कि आप स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर, व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर आप लोग काम करो, स्टेटस स्टोरी सबके ऊपर आप लोगों को काम करना है, तभी जाके लोग आपको फॉलो करेंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे क्यों? आपके पास डेली बेसिस 30 लोग आ रहे हैं। ठीक है, वो 30 लोग आपके व्हाट्सएप के अंदर आके बैठ जा रहा है। ठीक है, और वो उसको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, बस वो आपके पास आया, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, वो देखे कि नहीं देखे, आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, ना स्टेटस लगा रहे हो, ना ब्रॉडकास्ट दे रहे हो, ना सामने से उसको कॉल कर रहे हो। ठीक है, आप उसको पूछ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो कुछ दिनों के बाद आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे, क्योंकि वो जिस पर्पस से आपके पास आया था, वो आप उसे नहीं दे रहे हो, और उसको भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि फेक प्रोफाइल या फिर फेक कमिटमेंट या फिर फेक कुछ एड्स वगैरह दिए थे आपने। ठीक है, तो वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा, तो लॉस आपका ही हो। ठीक है, तो स्टेटस मार्केटिंग स्टोरी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो डेली बेसिस आपको पाँच छह आपको स्टेटस आपको डेली बेसिस लगाना। ठीक है, डेली बेसिस आप स्टेटस लगाओगे, देखोगे कि आपके पास धीरे धीरे इंक्वायरीज आना स्टार्ट होगा। ठीक है, जो लोग आपके व्हाट्सएप के अंदर आए हैं, ठीक है, वो वीडियोस देखे, मतलब प्रेजेंटेशन देखे कि नहीं देखे, वो अ, अलग मैटर है। लेकिन जब वो देखेगा कि कोई भी टीममेट का अपने एक डैशबोर्ड शेयर किया जिसका 20,000 एक हफ्ते के अंदर उन्होंने अर्निंग किया इनिशियल स्टेज में, जब वो देखेगा ना, ठीक है, वो आपको उसी स्टेटस के हाँ स्टेटस के अंदर आपको मेंशन करके पूछेगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, मुझे भी बता दो। ऐसे वो आपको आपके पास इंक्वायरीज आएगा। ठीक है, वो इंक्वायरी करेगा, राइट। तो स्टेटस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो स्टेटस आपको डेली बेसिस लगाना है, स्टोरी भी लगाना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी लीड आते हैं, ठीक है, कोई भी लीड हम लोग के पास आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देते हैं। प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद उसका नंबर सेव करके हम लोग एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर हम लोग डाल देते हैं। मैं आज आप लोग को एक नया ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप लोग करोगे, ठीक है, नंबर सेव करके प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करके ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर आप लोग ऐड करोगे आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, आज सुबह 9 बजे आपके पास लीड्स आया, कल 10 बजे, अगले दिन 10 बजे, 11 बजे आपको उसको खुद से पूछना है। ठीक है, कि हैव यू वॉच द कंप्लीट प्रेजेंटेशन वीडियो, यस और नो। आपको उसे उसको आपको पूछना है सामने से, आपको एक अथॉरिटी क्रिएट करना है। ठीक है, कि आप भाई मेरे पास आए हो, ठीक है, मैंने आपको काम के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग सारे के सारे डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया,
आपने उसको चेकआउट किया कि नहीं किया, ठीक है, ठीक है। तो आपको उसको उसको क्रॉस चेक करना है। अगर वो बताते हैं कि हाँ मैंने देखा, मुझे कुछ पॉइंट समझ में आया, कुछ नहीं आया, मैं और भी एक बार देख के मैं आपको गेट बैक करता हूँ, तब ठीक है। लेकिन कोई अगर आपका जो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, आपको उसको और भी अथॉरिटी देकर आपको बोलना है कि आप सीरियसली काम करने के लिए यहाँ पे आए हो या फिर नहीं आए हो। अगर काम करने के लिए सीरियसली यहाँ पे नहीं आए हो, तो भाई मेरे नंबर आप ब्लॉक करके आप चला जा सकते हो, कोई बात नहीं। आई हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंट, ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल आर वेटिंग दिस सेम पोजीशंस, ठीक है। तो आप ऐसे करके बताओ, इन एंड ऑफ द टॉपिक की आपको एक ऑथोरिटी क्रिएट करना है कि आप उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और वो ले रहा है आपसे, ठीक है। तो उसके अंदर उसी लेवल का भूख होना चाहिए कि हाँ वो काम करने के लिए आए हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको एक ऑथोरिटी क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, एक सेकंड गाइस। हाँ, ओके। तो अब नेक्स्ट जो आपका आते हैं, ठीक है, वो है आपका स्टेटस हो गया, लीड के साथ कैसे बात करना, हाँ। उसके बाद आप अगर कोई भी अगर आप लीड्स के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, आप जब कॉल पे लेते हो ना, ठीक है, कॉल पे लेने से पहले आपको सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि वो एटलीस्ट वीडियो को देखे कि नहीं देखे, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि लोग सामने वाला लीड्स बताते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन, आपने उसे धराधर कॉल पे ले लेते हो, ठीक है। आपके अंदर भी नॉलेज नहीं है और उसको भी कुछ पता नहीं है, ठीक है। उसको इतना ही पता नहीं है कि यहाँ पे पैसे देके कोर्स परचेस करना पड़ता है, फिर जाके वो काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखे, आपका स्टेटस देख के वो आपको बता दिया कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपने भी उछल उछल के उसको कॉल कर दिया, और उसके बाद कॉल पे लेने के बाद आपको जब पता चल रहा है कि उसको पैसे के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका दिल भी छोटा हो गया, मन भी छोटा हो गया। चलो भाई एक सेल तो होने वाला था लेकिन नहीं होगा। तो हमेशा आपको स्मार्टली खेलना है। आपको सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि वो वीडियो देखे कि नहीं देखे। आपको पूछना है कि हैव यू वॉच द कंप्लीट वीडियो, यस और नो। और अगर आप प्रेजेंटेशन वीडियो को देखे हो तो तीनों कोर्स का टेल मी द थ्री कोर्सेज नेम और प्राइस। आपको एटलीस्ट ये चीज आपको पूछना है। अगर वो सही से ही बताते हैं तब जाके आप उसको कॉल पे ले सकते हो। आई फर्दर उसका कुछ क्वेश्चंस और डाउट्स होते हैं तो फिर जाके आप उसको कॉल पे ले सकते हो, क्योंकि आपका टाइम का भी बहुत वैल्यू है। आप बस सबके लिए ऐसे फ्री नहीं बैठे हो, ठीक है। आप उसी टाइम को काम पे लगा के आप दूसरा कुछ काम कर सकते हो, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकते हो, लीड जनरेशन कर सकते हो, ठीक है। टाइम सबके लिए भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमेशा आप अगर कॉल पे जब लोगे ना, तो कॉल पे लेने से पहले आपको सबसे पहले क्रॉस चेक करना है कि उसने वीडियो देखी है और तीनों कोर्स का नाम प्राइस उसको पता है या नहीं, ठीक है। अगर वो सही से बता देते हैं फिर जाके आप उसको कॉल पे लो। आप उसको कॉल पे लो, कॉल पे लेके आप उससे बात करें। अभी कॉल पे लेने के टाइम, ठीक है, कॉल पे लेने के टाइम आप जब कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम में आपको कॉल पे बात जब आप कर रहे हो ना, ठीक है, आपको उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, ठीक है, या फिर परचेज या फिर ये सारे चीज करने के लिए आपको नहीं बताना। सिंपली आपको थोड़ा सा नॉर्मली पोलाइटली आपको उसके साथ बात करना है, ठीक है, जहां पे आपको उसको पूछना है कि क्यों वो कहाँ से है, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, क्यों इस बिजनेस को वो करना चाहते हैं, ठीक है, क्यों क्यों मतलब वो क्यों करना चाहते, उसको उसका नीड किस लिए है, ठीक है, वो क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा आप पूछोगे तो आपको नीड एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीड एनालिसिस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जानना है कि वो बंदा क्यों स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। जब आप जान लोगे कि उसका पॉइंट मतलब कौन सी पॉइंट के लिए वो आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका जो पिन पॉइंट है ना उसको उठा के आप उसको बात कर सकते हो आगे चल के, क्योंकि ये क्लोजिंग में
बहुत आपको हेल्प करेगा। अगर कोई ऐसे बंदा आके आपको बोल रहा है, कोई भी पर्सन आके आपको बोल रहा है कि मैं जॉब करता हूँ, मेरे जॉब पे सैलरी बहुत कम है, या फिर जॉब के बाद मुझे बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिलता है, ठीक है, मैं इसीलिए एक कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो जाता तो इसीलिए मैं आपका ऐड देखा, मैंने यहाँ पे आपको मैसेज किया। तो आपका बन गया ना वो पिन पॉइंट कि हाँ, आप ऑब्वियसली कर सकते हो। आप जॉब के बाद अगर आपके पास 2-3 घंटा भी डेली आपको बचते हैं ना, तो उसी टाइम को आप यहाँ पे प्रोडक्टिवली आप यहाँ पे दे के आप यूज करके आप एक अच्छा खासा साइड सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीड एनालिसिस करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पूछो कि वो क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से है, अगर स्टूडेंट है तो कौन से क्लास में पढ़ रहा है, या फिर कॉलेज है, स्कूल है, ठीक है, कुछ डिग्रिया वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप पूछो, ठीक है। पूछने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा वो आप कौन सी पिन पॉइंट उठा के आप उसका बात करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप जब बात करोगे ना, तो आपको भी क्लोजिंग करने में भी आपको बहुत आसानी हो जाए, बहुत आसान आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप कॉल पे बात कर रहे हो ना, ठीक है, कॉल पे बात करते टाइम, ठीक है, आपको हमेशा आपको हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप जो पैकेज आपके पास है, स्टैंडर्ड है, प्रो है, लाइट है, जो भी पैकेज है, ठीक है, आपको तीनों पैकेजेस के बेनिफिट्स आपको बताना है, ठीक है। सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि सबसे कम वाला जो प्राइस का जो पैकेजेस है, ठीक है, वो है आपका 2360 रुपीज। कोई अगर बोल रहा है कि मैं लाइट लेके स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं लाइट लेके स्टार्ट करके, ठीक है, तो मैं बाद में अगर देखूंगा कि मुझे अगर मुझसे काम होता है कि नहीं होता है, उसके बाद मैं फिर से अपग्रेड कर लूंगा, कोई बात नहीं है। इसी टाइम पे आपको बताना है कि आप देखो लाइट लेके तो स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आप खुद बोलो कि आप यहाँ पे अर्निंग करने के लिए आए हो, या फिर बस थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो सामने वाला तो आपको ऑब्वियसली बोलेगा मुझे नॉलेज भी लेना है और अर्निंग भी करना है। तो आप उसी टाइम उसको बोलो कि देखो, आप लाइट लेके स्टार्ट कर रहे हो, कंपनी ने पैकेजेस बनाया, बहुत अच्छा चीज है, आप ले ही सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद 6 महीने से 1 साल से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको एक रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अर्निंग करो, ठीक है। मैं आपको गाइडेंस दूंगा, ठीक है, तो सब कुछ दूंगा, तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही मैं आपको सलाह दूं, ठीक है। तो यही बात है, आप लाइट मत लेके, एटलीस्ट आप प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्टैंडर्ड लेके स्टार्ट करो। बिकॉज कि लाइट के अंदर आपको बहुत बेसिक चीज मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आप आगे कैसे उसको मोनेटाइज करके अर्निंग करोगे, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड को आपको लेना है। और अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो, ठीक है, एटलीस्ट आप स्टैंडर्ड लेते हो ना, तो उसके साथ आपको लाइट कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा, उसके साथ इंक्लूड है। उसके साथ स्टैंडर्ड के अंदर आपको लाइट कोर्स आपका इंक्लूडेड है, राइट। तो आपको बेनिफिट्स हो रहा है। आपको स्टैंडर्ड का प्राइस आपका 4130, और आपका लाइट कोर्स का प्राइस है आपको 2360। तो मतलब आप 2100 रुपया एक्स्ट्रा पे करके आप दो कोर्स आपको एक साथ मिल जा रहा है। और साथ में आपको अर्निंग करने का भी अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिल जाएगा लाइट से। आपका कंपेयर टू स्टैंडर्ड का आपका कमीशन स्ट्रक्चर भी बहुत हाई है, ठीक है, कंपेयर टू लाइट, ठीक है। लाइट में आपको 1500 मिलेगा, स्टैंडर्ड के अंदर आपको 3000 मिलेगा, राइट। तो ऑब्वियसली आपको, अगर आप पूरा मंथ के अंदर में, आपको मैं मान के चलता हूँ आपने सिर्फ 5 सेल किया, ठीक है, तो 5 × 3 आपका 15,000 आप ऐसे अर्निंग कर लोगे। लेकिन वहां पे अगर आप लाइट लेते हो तो आपको 1500, राइट। तो कितना कम आप अर्निंग कर, यहाँ पे आपका मतलब आपका अर्निंग लॉस हो रहा है ना, ठीक है। बाद में जाकर उसी पैसों को आप अपग्रेड करने के लिए लगाओगे, उसी टाइम पे आपको फिर एक एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आप जब ले रहे हो तो आप कुछ इधर उधर से अरेंज करके आप बेस्ट वाला पैकेज ही लो, आपको नॉलेज भी ज्यादा मिलेगा और अर्निंग भी आपको ज्यादा कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सामने वाला पर्सन को आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेली बेसिस जो आपके पास लीड्स आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास, ठीक है, प्रोस्पेक्ट मतलब पेंडिंग सेल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पेंडिंग सेल आपके पास
एटलीस्ट डेली बेसिस आपके पास पेंडिंग सेल 5, आपके पास पेंडिंग सेल होना चाहिए। मतलब पेंडिंग सेल का मतलब है, ठीक है, मैं इसी पॉइंट को बोल के मैं खत्म करूंगा, ठीक है, और कुछ पॉइंट नहीं है, बस इतना ही काफी है, आप लोग इसे फॉलो करो। ठीक है, मैं पेंडिंग सेल रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेंडिंग सेल से ही आपका, देखो डेली अगर आपको सेल करना है ना, ठीक है, आप डेली तो लीड जनरेशन कर रहे हो, ठीक है, लीड्स आ रहा है, कंफर्म कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो पेंडिंग सेल आपके पास होना चाहिए। पेंडिंग सेल का मतलब होता है कि आप आज किसी के साथ बात किया, वो बोल रहा है कि मैं 2 दिन के बाद में स्टार्ट करूंगा, तो ये होता है आपका पेंडिंग से। ठीक है, आज 13 तारीख है, वो 15 को वो लोग वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए पेंडिंग सेल हो गया। ठीक है, अब 15 के दिन आप सुबह के टाइम आपने उसको फॉलो अप किया, ठीक है, आपने फॉलो अप करके मैसेज करके बताया भाई आप आज आप स्टार्ट करने वाले थे, तो आप कितने बजे स्टार्ट कर रहे हो मुझे बताओ। तो ऐसे करके अगर आप डेली बेसिस आपके पास 5, मिनिमम 5 अगर पेंडिंग सेल होगा ना, तो आप डेली सेल निकाल पाओगे। ठीक है, 5 में से 3 तो आपके साथ स्टार्ट ही करेगी। ठीक है, तो ऐसे ये जो प्रोसेस है, आप डेली बेसिस इसी प्रोसेस को फॉलो करते चले जाओगे ना, ठीक है, तो आप देखोगे कि कभी भी आपका ऐसा दिन नहीं जाएगा कि आपका सेल नहीं हुआ है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, डेली बेसिस लीड जनरेशन, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेली बेसिस में आपको लीड जनरेशन पे भी जैसे फोकस करना है, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर भी आपको फोकस करना है, और डेली आपको पेंडिंग सेल भी आपको क्रिएट करना है। डेली आपको मिनिमम आपको डेली बेसिस 10 बंदों के साथ आपको कॉल पे बात करना है। ठीक है, जब आप डेली बेसिस 10 बंदों के साथ आप बात करोगे ना, तो वहां से आपको एक दो हो सकता है कि क्लोज भी हो जाएगा, और 3-4 सेल आपका ऐसे करके पेंडिंग में भी चला जाएगा। ठीक है, और बाकी जो लोग रहेगा कि अभी पैसा नहीं है, पैसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं 2 महीने का 3 महीने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, 6 महीने के बाद स्टार्ट करूंगा, कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, कोई आपके साथ स्टार्ट ही नहीं करेगा, आपको आपको ब्लॉक करके चला जाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस को आप लोग फॉलो करो। ठीक है, जो जो पॉइंट्स मैंने बताया, ठीक है, इसी प्रोसेस को फॉलो करो। लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करो, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो, ठीक है, पेंडिंग सेल क्रिएट करो। ठीक है, ये जो सारी चीज आप करने जाओ, जब आप फॉलो फॉलो करोगे ना डेली बेसिस, तब देखोगे कि आपका जो फर्स्ट सेल है ना, ठीक है, वो बहुत जल्दी आप अचीव कर पाओगे, बहुत ही मतलब जल्दी आप अचीव कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को अगर कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट पूछ लीजिए। मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। मैं माइक ऑन कर दिया, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर फर्स्ट सेल में हम लोगों को अर्न कितना होगा? कौन सा पैकेज लेकर आपने स्टार्ट किया? हम लोग ने प्रो। अगर आप किसी को प्रो पैकेज से आप से किसी को प्रो सेल करते हो तो आपको मिलेगा 7,300। किसी को अगर स्टैंडर्ड सेल करते हो तो आपको 3,000 मिलेगा, किसी को लाइट सेल करते हो तो 1,500 मिलेगा। थैंक यू सर। आपके पास कमीशन स्ट्रक्चर नहीं है? सर आपके पास कमीशन स्ट्रक्चर नहीं है, लीड सेल का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो आपके पास नहीं है? एक्चुअली देखा था सर। मैंने लिखा भी था। एक्चुअली मैंने जो ट्रेनिंग कोर्स जो किया है उसमें मेन मेन पॉइंट्स है, पर वो अभी बुक दूसरी है इसलिए वो नहीं थोड़ा नहीं, दिमाग से आउट हो गया है। आप कितना दिन लीड सेल के अंदर हो? हाँ। हाँ सर। आप कितने दिन से लीड सेल कर रहे हो? लीड्स ऐप बोले तो अभी मैंने 1 वीक हुआ है सर। आपने जो लास्ट क्लास में जो बताया था ना, ठीक है, मुझे जो व्हाट्सएप आप कर कंटेंट देना। क्रिएट। आप मुझे ओके। व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं आपको कमीशन स्ट्रक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके थैंक यू सर। और किसी के कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग खुद से बताना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है, मुझे भी सीखने के लिए मिलेगा।
ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ था कि आप हेलो। जिसके साथ बात करते टाइम? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं फेसबुक में ग्रुप प्रमोशन करता हूँ, तो मेरे सभी पोस्ट में जिस जिस ग्रुप में प्रमोट करता हूँ उसमें ऑलवेज पेंडिंग ही क्यों बता रहे हैं? जी, वो आपका जो पोस्ट है वो अप्रूव नहीं कर रहा है। आप दूसरा ग्रुप ट्राई करो, ठीक है? या फिर उसी ग्रुप का जो एडमिन है, ठीक है, हम्म। उसी ग्रुप के अंदर जाओ, उसी ग्रुप का जो एडमिन है आप उसको एक मैसेज करके बता दो कि आपका जो पोस्ट है उसको अप्रूव करने के लिए वो लोग कर देगा, तो आपका पोस्ट लाइव हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो। तो फेसबुक के अंदर आपका ग्रुप्स का कमी नहीं होगा, ठीक है? फेसबुक के अंदर आपको बहुत ग्रुप है, ठीक है? मैं हाँ मैं हाँ। मैं सायक भाई के, अभिनंदन के ग्रुप के अंदर मैंने सब कुछ दे दिया था कि कौन सी वाली ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, कौन से टाइप का ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। हर एक चीज मैं आप लोगों को मैंने दे दिया था, ठीक है? उसी रिलेटेड ग्रुप का आप जब ज्वाइन करने के लिए जाओगे, ठीक है, वहां पे भी आपको सजेशन में आपको मिलेगा, सजेस्ट करेगा फेसबुक खुद से ही, ठीक है, कि आप उसके रिलेटेड जो भी सारे ग्रुप्स है, ठीक है, स्टेट वाइज, ठीक है, आपका हो गया आपका स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाय एंड सेल ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स है फेसबुक के अंदर, ग्रुप्स की कमी नहीं होगा। यस यस ब्रदर, थैंक यू फॉर आंसर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ओ सर, वो कह रहे हैं ये सर सर जैसे वीडियो वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो जैसे किस ऐप से एडिटिंग करके हम सब जैसे वीडियो इंस्टाग्राम पर डालें, जैसे कंटेंट बना के, हम्म। किस ऐप से जैसे वीडियो एडिटिंग करें अच्छे से, कि अच्छा लगे, मतलब कि थोड़ा अच्छा रहे डालने में। हाँ ऑब्वियसली वो तो आपको करना ही है। तो जैसे कौन से ऐप से एडिट करें? देखो आज का सेशंस तो भाई एडिट के ऊपर नहीं था, मैं एडिट के लिए अलग सेशंस लूंगा तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है, मैं दिखाऊंगा भी। बस थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वीएन बोल के एक एप्लीकेशन आता है, वीएन है, ठीक है, आपका कैपकट है, ठीक है, इन शॉट है, तो इसके ऊपर ही हम लोग एडिट करते हैं। और कुछ कुछ वीडियो होता है जो हम लोगों का एडिटर है वो लैपटॉप से करते हैं, ठीक है, जो प्रीमियर प्रो है एडोबी से वो लोग एडिट करके देते हैं, तो हम लोग का वो एडिटर है, उसमें पैसा लगता है। और अगर आप खुद से फोन से बनाओगे तो वीएन है, इनशॉट है, कैपकट है, तो इससे आप बना सकते हो। ठीक है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस? ठीक। और किसी का कुछ क्वेश्चंस है क्या? व्हाट्सएप पे सर जैसे स्टेटस लगा सकते हैं ना, जैसे कोई भी जैसे अपने टीम का हो तो फिर उसका स्टेटस लगा सकते हैं ना? हाँ ऑब्वियसली। ये आप श्रेयांक सर वीडियो आप बनाते हैं तो उनका वीडियो भी लगा सकते हैं। नहीं, उनका वीडियो मत लगाओ। जैसे कोई, हाँ, कोई जो पैकेज है, मतलब कितना अर्न किया है, वो लगा सकते हैं। हाँ तो लीड सैक का जो हम लोग का जो आप लोग देखते नहीं हो भाई, यही तो देख। प्रॉब्लम है, आप लोग कोर्स को तो नहीं देखते हो, ठीक है? आपने आप लोगों ने, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, आप लीड सैक के कोर्स के अंदर ही भाई सब कुछ मिल जाता है। जो ऑफिशियल हम लोगों का जो पेज है, ठीक है, फेसबुक पेज है, उसके अंदर डेली बेसिस बहुत सारे लोग अपना जर्नी वगैरह शेयर करते रहते हैं, ठीक है? आप कोर्स को लॉग इन करोगे, ठीक है,
कोर्स को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप आओगे ना, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे नीचे देखो, सबसे नीचे आवर कम्युनिटी बोल के है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, लीड सैक का फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, सबका लिंक मिल जाएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर जाओ भाई वहां पे। यहाँ पे ये ऑफिशियल सारे चीज है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको जाके ज्वाइन कर लो ये सारे चीज को, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका लीड सैक का ऑफिशियल आपका इंस्टाग्राम पेज है। जैसे सब सर कुछ मैं ये अपडेट कहता हूँ, आते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ देखो अभी पहला सेल जैसे तो लीड मतलब उसे पहला सेल करना है, तो जैसे हमारा जैसे अभी कुछ भी सेल नहीं हुआ है, तो कहे कि भाई तुम प्रूफ दिखाओ तुम्हारा सेल, तुम कितना कमाते हो, तो फिर क्या करें? अच्छा, इसी इसी टाइम को आपको एक चीज करना है, ठीक है। इसी जी। टाइम पे आपको ये पूछना है कि आप मेरे अर्निंग देख के स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपको खुद से सीखना है, ठीक है। आपको खुद से सीखना है, पहले ये बताओ, ठीक है। हाँ मैं तो अभी स्टार्ट किया मैं अभी स्टार्ट किया जी। 1-2 दिन हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम सबके लिए, ये देखो, ये लीडसैक का जो फेसबुक पेज है ऑफिशियल, यहाँ पे देखो डेली बेसिस सभी लोगों ने यहाँ पे अपना अपना जर्नी शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑफर्स वगैरह जो भी आते हैं, ठीक है, इसी टाइम पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयर होते रहते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आता है। हाँ, इसी पॉइंट को आपने जो पॉइंट बताया बहुत अच्छा पॉइंट बताया। आपको उसी टाइम आपको बताना है कि देखो आपको क्यों स्टार्ट करना है। आपको खुद को अर्निंग करना है। मेरे अर्निंग से मतलब क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। मैं आपको सिखाऊंगा कि मेरे पास, मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे अंदर इतना नॉलेज है, उतना नॉलेज है कि मैं आपको एटलीस्ट महीने का 20-30 हजार रुपये आपको अर्निंग, 20-30 हजार इनिशियल स्टेज में नहीं होगा, 10-12 हजार आपको अर्निंग, 15 हजार अर्निंग करने के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और अभी अभी मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, लर्निंग स्टेज पे हूँ। लेकिन मेरे पहले जो भी लोग स्टार्ट किए थे, मेरे जो टीम मेंबर है, तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 5-5 हजार, 10 हजार जो भी लोग कमाए उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके आप उनको शेयर कर दो। ये लोग काम कर रहे हैं, 1 हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ता हुआ है, तो मैं भी उस जगह पे पहुंच जाऊंगा जो अभी जो मेरे टीम मेंबर है, ठीक है, आप भी जाओगे। मेन पॉइंट, मोरल ऑफ द पॉइंट है कि आपका, कि ये सिस्टम सबके लिए काम कर रहा है। जो इसी प्रोसेस को, इसी सिस्टम के ऊपर काम करेगा, उसके लिए भी ये काम करेगा, जी, तो ठीक है। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये पॉइंट है कि हाँ जैसे कोई पूछे कि हाँ भाई तुम कितना कमाते हो, तुम तो दिखाओ ना, तब फिर विश्वास नहीं करते ना तुम लोग। हाँ, तो टीम मेंबर का अर्निंग दिखा दो, ठीक है। आप बताओ कि मैं खुद अभी 1 हफ्ता हुआ है स्टार्ट किया, मैं अभी भी लर्निंग स्टेज, जी। ठीक है। लेकिन मेरे पहले जो भी सारे टीम मेंबर है वो लोग अर्निंग करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो सिस्टम तो सबके लिए भाई सेम ही है। आप भी यही प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हो, मैं भी इसी प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइन करके मैं सीख रहा हूँ। तो क्यों ना दोनों मिलके एक साथ सीखते हैं, ठीक है, दोनों मिलके ग्रो करेंगे। जी। हाँ, और उसी टाइम अगर नहीं होता है तो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए, ठीक है, ठीक है। मैं बताऊंगा। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस? और किसी का कुछ क्वेश्चंस है? नहीं सर बस। ठीक है, चलिए, इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आप लोगों को, कोई बात नहीं है, कहाँ से ठीक है। मिलेगा और सर? किसी
मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो फिर कुछ क्वेश्चंस रह गया है किसी का पास तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर पूछ लीजिए, और जो यहाँ पे थे वो बोले कमीशन स्ट्रक्चर, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको कमीशन स्ट्रक्चर शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल और एक नया सेशंस के अंदर, अमेजिंग सेशंस के अंदर। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, चलिए।